हेलो एस्पिरेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज है डे 112। टोटल 111 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आज है 28 फरवरी, ठीक है ना। वेडनेसडे का दिन है। तो आज टारगेट मॉर्निंग में नहीं दे पाए क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे हम लोग, ठीक है। तो आज का टारगेट आपको अभी शाम को अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, टारगेट स्टार्ट करने से पहले हम एक टारगेट स्कोर सेट करते हैं कि हमें प्री में स्कोर करना कितना है, ठीक है। कितना हमारा टारगेट होना चाहिए ताकि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए। तो आप सभी को पता है प्री के जो मार्क्स होते हैं वो मेंस में ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। मेन और जब रिजल्ट आता है उसमें मेंस में प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 170 प्लस आउट ऑफ 200 हमारा टारगेट होना चाहिए कि इतना हमें स्कोर करना ही करना है, ठीक है। जो हमारा इतना टारगेट होगा तब जाकर हमारा कहीं 160 प्लस हमारा स्कोर आएगा मूक में, ठीक है ना। तो इतना हमें टारगेट लेके चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने रेस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था और इसके साथ ही 2D मेंसुरेशन भी हमारी फिनिश हो चुकी है, ठीक है ना। इसके बाद न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट है 3D मेंसुरेशन। 3D मेंसुरेशन टोटल हमें 6 डेज में कंप्लीट करना था। आज डे 5 है, यानी कि डेली बेस जो हम 30 क्वेश्चन हमें करने थे, तो इस चैप्टर में टोटल हमें 180 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आज डे 5 है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 150 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और साथ ही एक हमें सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना है, ठीक है ना। सेक्शनल टेस्ट आप जरूर देते रहिए ताकि तक पता चले कि मैथ की आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। इसके साथ ही बात करते हैं कि आप मैथ कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे आप मैथ का सिलेबस कवर करेंगे। इसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे, जैसा कि गगन सर या राकेश सर या आदित्य रंजन सर या आपके पास कोई भी क्लास नोट अवेलेबल हो, आप उस क्लास नोट से आप अपनी मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे कि कोई भी आपने मैथ की चैप्टर उठाया, मैथ का कोई भी चैप्टर, उस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले उस चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है ना। जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से आपको करना क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही बता दें ऑप्शन नंबर 2, ऐसे एस्पिरेंट, कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो उनको करना क्या है, पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, ठीक है ना। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे। तो उनको करना क्या, यूट्यूब में सर्च करना है 3D मेंसुरेशन बाई गगन सर, ठीक है। तो आपको बेस्ट वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। वैसे आपको यूट्यूब में सर्च नहीं करना, उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम की जो बुक है, ये आपके लिए सीजीएल 2024 को टारगेट करके बनाई गई है। ये अपने आप में बेस्ट बुक है, हम भी इसी बुक को फॉलो करते हैं। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं और अपनी सीजीएल की जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इसके साथ बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक इंग्लिश ग्रामर है और दूसरी इंग्लिश वोकैब है। दो पार्टों में हमने इंग्लिश को डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हमने नरेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को टोटल 4 डेज में कंप्लीट करना था। आज हमारा डे 3, ठीक है ना। तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला ये है कि आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हो। सेकंड ये है कि आप एसपी बक्सी से कर सकते हो। अगला ये है कि आप पम्मी पब्लिकेशन से कर सकते हो या आप नियॉन बुक से कर सकते हो। जहाँ से भी आपकी मर्जी हो वहाँ से आप धीरे धीरे कर सकते हो, ठीक है ना। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि बेस्ट बुक की आप तलाश में हैं कि ग्रामर के लिए बेस्ट बुक आपको मिल जाए, तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है। आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप अपनी ग्रामर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके साथ ही बात कर लेते हैं इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब चल रहा है उसका रिवीजन। इंग्लिश वोकैब में कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि वन वर्ड, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है ना। पेपर के देखिए कितने दिन पहले से ही हमने वन वर्ड ईडियम कंप्लीट कर दिया है,
ठीक है। टारगेट जैसा कि आप सभी को पता है 112 पे चल रहा है, 112 पे चल रहा है। 112 दिन का आज टारगेट है। तो 112 दिन में हमारा देखिए टारगेट ये वोकैब कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो वोकैब का आप समझ सकते हैं कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा बार हम रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, डेली बेसिस में आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं और 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 326 से लेके 350 तक की आपको वन वर्ड इडियम कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि लर्न कर लेनी है या रिवाइज कर लेनी है। जो बिगिनर्स हैं उनको लर्न करनी है, जो एक बार इस टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं उनको रिवाइज करनी है। आप रिवाइज करते रहिए, ये नहीं कि एक बार आपने लर्न कर लिया है तो आप दोबारा पढ़े नहीं, ठीक है। स्कोर आपका तभी इम्प्रूव होगा जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, 241 से लेके 206 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। इसके बाद बात आती है स्पेलिंग की। तो आपको डेली बेसिस में 20 स्पेलिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपको करना क्या है, 301 से लेके 320 तक की आपको स्पेलिंग लर्न कर लेनी है। इसके साथ ही आपको 76 से लेके 80 तक की यानी कि 5 आपको फ्रेजल वर्ब भी लर्न कर लेना है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो आपको इंग्लिश वोकैब के लिए जो बेस्ट बुक, सबसे बेस्ट बुक है वो है ब्लैक बुक, ठीक है ना। जितने भी एसएससी के टॉपर्स हैं, एसएससी के एस्पिरेंट हैं, वो सभी के सभी ब्लैक बुक को फॉलो करते हैं और ब्लैक बुक से वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। एसएससी की जो जर्नी है ये बहुत लंबी जर्नी होती है, बट यदि सही गाइडेंस और सही बुक्स का साथ आपको मिल जाए तो आप इसको एक ही बार में क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग के टारगेट की। रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट है सीरीज यानी कि श्रृंखला का। इसको हमें टोटल 5 डेज कंप्लीट करने के लिए इस चैप्टर को दिया गया है। डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से हमें टोटल इस चैप्टर में 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज हमारा डे 2 है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बात कर लेते हैं रीजनिंग की बुक लिस्ट की। तो रीजनिंग की जो सबसे बेस्ट बुक है वो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसा कि लाइक दैट किरण की, पिनैकल की, घटना चक्र, कोई भी बुक ले सकते हैं जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है ना। जिस भी बुक से आप करना चाहें तो वो बुक ले सकते हैं, बट वो वर्जन अपडेटेड होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अप टू डेट होनी चाहिए। इसके साथ ही बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके अपने आप में एसएससी का सबसे बड़ा पोर्शन है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आप हमने कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए, जैसा कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। अब जनरल साइंस की आज हमारी 18 नंबर की क्लास है, यानी कि सॉरी 18 नंबर की क्लास है, और ये बॉटनी की 2nd नंबर की क्लास है। तो बॉटनी में डेली बेसिस में 4 टॉपिक्स पर कराते हैं। तो आज टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक है फ्रूट्स यानी कि फल, सेकंड टॉपिक है सीड्स यानी कि बीज, थर्ड टॉपिक है आपका क्या लिखा है ये, पोलिनेशन यानी कि परागण, और फोर्थ टॉपिक है आपका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। ये 4 टॉपिक्स हमने डेली आपको प्रोवाइड कराए हैं। डेली बेसिस में 4 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। यदि आपने जीके में जितना हम देते जा रहे हैं डेली बेसिस में आप उतना करते जाएंगे तो आपका जीके में बढ़िया स्कोर बन जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो जीके में जो बुक लिस्ट है, कई सारे एस्पिरेंट कहते हैं जीके की बुक लिस्ट आप बताइए, आपने जीके कहाँ से पढ़ी है। तो जीके में हमने 3 बुकें फॉलो की हैं। एक है लूसेंट की, दूसरी है किरण की, और लास्ट है घटना चक्र की, ठीक है ना। ये 3 बुकें हमने फॉलो की हैं। आप भी इन 3 बुकों को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट से करना क्या है, ये चारों टॉपिक आपको लूसेंट से रीडिंग करनी है, किरण की बुक से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ डेली बेसिस में आपको ये भी करना है कि 1 से 30 तक आपको टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की भी आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, उसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जिससे आपको जितनी बार नज़र पड़ेगी उतनी बार वो चीज़ें आपके माइंड पे सेट हो जाएंगी। इसके साथ डेली बेसिस में आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप करेंगे कहाँ से, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, आप स्टोरी बुक से कर सकते हो, या आप नॉवेल से कर सकते हो। ये कहीं से भी आप कर सकते हो जहाँ से आपकी मर्जी हो, बट हम सजेस्ट यही करें कि आप स्टोरी बुक से करें। आप सीबीएसई बोर्ड की या यूपी बोर्ड की, अपने स्टेट बोर्ड की, ठीक है, कोई भी किसी भी क्लास की 12 तक की, 1 से 12 तक की कोई भी स्टोरी बुक ले सकते हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दें आपको डेली 5 मिनट आपको कंप्यूटर टाइपिंग में फोकस करना है, और डेली आपको 15 मिनट आपको मैथ की कैलकुलेशन के लिए देना है।
मैथ की कैलकुलेशन आप कैसे करें, इसके लिए हमारे चैनल पर ढेरों वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो उसके लिए हम वीडियो फिर से अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।